प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में अजीजों आप सबों को मैं खुदा की हुजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा के लिए जिन्होंने मुझे ये फजल बख्शा कि आज इस वीडियो के वसीले से बाइबल के एक खूबसूरत मौजू पर आपके साथ बात करूं। आइए मेरे साथ आज के मौजू के लिए मरकजी आयत को पढ़ेंगे। 2 वर्सेस हैं जिनका हम शुरू में मुतालिया करेंगे, उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और फिर अजीजों इस सरमन को बाकायदगी से शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ देखिएगा अस्तिस्ना की किताब उसका 15वां चैप्टर और उसकी 11वीं वर्स में यहां पर यूं लिखा है। अस्तिस्ना 15वां बाब उसकी 11वीं वर्स में, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। इसके बाद एक और वर्स है इमसाल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, फयाज दिल मोटा हो जाएगा और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रहे, आमीन। आज याद रखिएगा हम बाइबल में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक पर। आज बाइबल मुकद्दस में से हम कुछ बातें हैं जो सीखेंगे। जो मरकजी आयत हमने अस्तिस्ना की पढ़ी है अजीजों, यहां पर बाइबल के अंदर यह साफ बताया गया है कि तुम्हारे मुल्क में कंगाल और मोहताज पाए जाएंगे और उनकी एहतियाजों को रफा करने का, उनकी जरूरतों को पूरा करने का जो काम है ना वो मकद्सों के जिम्मे किया गया है। इसलिए खुदावन ने कहा इस तरह के लोग तुम्हारे बीच में पाए जाएंगे। इस वर्ष पर अजीजों एंड पर जाकर हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी इमसाल 11 की 25 को आपके साथ शेयर करता हूं जहां यह लिखा है कि फयाज दिल मोटा हो जाएगा। एक चीज को याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस की तमाम जो नबूवतें हैं ना वो सच्चाई पर, वो सदाकत पर और असल हकायक पर मुश्तमिल हैं। और उन नबूवतों का याद रखना ताल्लुक माजी से, मौजूदा हाल के जमाने से और मुस्तकबिल के जमाने से है। और जितनी बाइबल मुकद्दस के अंदर प्रोफेसीज है ना, याद रखना ये इमसाल 11 की 25 भी उन्हीं नबूवतों में से एक नबूवत है। और ये नबूवत खास कर उन लोगों के लिए की गई है जो फयाज दिल हैं। फयाज दिल को इंग्लिश में लिबरल सोल कहा गया है, फिर जिसका उर्दू तर्जमा दरिया दिल, कुशादा दिल या सखी दिल। ऐसे जो सखावत करना जानते हैं, ऐसे जो चैरिटी करना जानते हैं, ऐसे जिनके दिल में दूसरों के लिए दर्द, रहम और दूसरों के लिए खुदा तरसी है। बाइबल उनके ऊपर यह प्रोफेसी दे रखी है कि फयाज दिल जो है वो मोटा हो जाएगा। अजीजों, फयाज दिल वो होता है जो मुसीबत जदों के लिए अपने वसाइल को, अपने सोर्सेज को फराख दिली के साथ खोल देता है। वो वसाइल, वो सोर्सेज अनाज के हो सकते हैं, मालो दौलत के हो सकते हैं या और भी किसी किस्म के। तो जब वो अपने हम जिन्स लोगों को मुश्किल में, प्रॉब्लम में देखता है और ये भी जानता है कि उसके पास हेल्प करने की सख्त है, हेल्प करने के योग्य है, वो इस लायक है कि वो उनकी मदद कर सकता है, तो यूं बाइबल कहती है अगर वो फराख दिली से, खुले दिल से अपने सोर्सेज को उनके साथ शेयर करता है, बाइबल उसको डायरेक्ट ये प्रोफेसी दे रखी है कि वो मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा, ये आगे जाकर हम देखेंगे कि असल अब्रानी का लफ्ज इसके लिए क्या है। अब मैं आपको यहां अजीजों बताना चाहता हूं
کہ फयाज दिल वो शख्स होता है जो अपने हाथों से अपनी बरकतें दूसरों के अंदर बांटता है। खुदा ने उसे ब्लेस किया है और वो बेलौस बेगर्ज खुदा तरसी में अपनी बरकत को दूसरों के साथ शेयर करता है। वो अपने शफीक हाथों से अपनी उन्हीं खुदाई नेमतों को जो उसे खुदा की तरफ से हासिल हैं दूसरों में वो बांटता है, उनको उन बरकतों का उन नेमतों का हिस्सेदार बनाता है। अजीजों, एक लिबरल शख्स अपनी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से बाइबल ये कहती है कि बड़ा मुनाफा हासिल करता है। और इसके ऑपोजिट जब कंजूस आदमी को देखा जाता है तो वो इस मुनाफे से कोसों दूर होता है। लिबरल शख्स का जो प्रॉफिट है, एक तो बाइबल कहती है वो परमानेंट होता है, उससे जवाल नहीं होता, वो कायम रहता है। और ना सिर्फ कायम रहता है बल्कि उसमें इफरात आती है, उसमें फरावानी आती है, उस बेनिफिट में अबंडेंस आती है। कलीसिया याद रखें, हकीकी खुशी मेहरबानी की रूह से हासिल होती है। अगर हम दावेदार हैं कि मैं खुदा का बेटा या खुदा की बेटी हूं, तो मेरे अंदर अगर मेहरबानी की स्पिरिट नहीं है तो याद रखना मैं हकीकी खुशी से खाली रहूंगा। इसलिए मैंने कहा हम जितना दूसरों पर मेहरबान रहेंगे उतना इत्मीनान में, उतना तसल्ली में और उतना हकीकी खुशी में भरते जाएंगे। तो जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके मुख्तार हो और मुख्तार से उसकी मुख्तारी का हिसाब लिया जाता है। अजीजों, जो शख्स अपनी, याद रखना, सखावत की नदियों से दूसरों को सैराब करता है। मैंने कहा जो शख्स अपनी खैरात की, अपनी हेल्प की नदियों से दूसरों को सैराब करता है, बाइबल कहती है वो खुद भी सैराब किया जाएगा। जो वो दूसरों के साथ करता है खुदाई निजाम उसके साथ वो ही कुछ करेगा। इसलिए अजीजों, जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं खुदा उन चीजों को हमारी जिंदगी में डबल करके, मैंने कहा उसको बहुतात में लाके हमें वापस करने पर कादिर है। कलाम खुदा ये सिखाता है कि फयाज दिल मोटा हो जाएगा। अब याद रखिए, मोटे के लिए इंग्लिश लफ्ज फैट आया है और अब्रानी लफ्ज जो है वो असल इसके मफहूम को, असल इसके मतन को पेश करता है। अब्रानी लफ्ज क्या कहता है? जहां उर्दू लफ्ज मोटा आया है, इंग्लिश लफ्ज फैट आया है, अब्रानी ने उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है डैशन। डैशन याद रखना 1878 नंबर का यह लफ्ज है और इसको समझने के लिए इंग्लिश बाइबल 3 तर्जमे देती है। नंबर 1 में इसका तर्जुमा आता है सेटिस्फाई, कि फयाज दिल सेटिस्फाई होगा। बाइबल कहती है लिबरल सोल का मालिक जो है वो सेटिस्फाई होगा, मतलब कि वो मुतमिन होगा, वो इत्मीनान हासिल करेगा। इसके बाद दूसरा तर्जुमा है प्रॉस्पेरिटी, यानी प्रॉस्पर। बाइबल कहती है लिबरल सोल जो रखता है ना वो प्रॉस्पर होगा। मोटे का अब्रानी लफ्ज का सही तर्जुमा है खुशहाल, यानी कि प्रॉस्पर। फिर तीसरा इसका तर्जुमा आता है इंग्लिश में, डैशन को कहा जाता है रिच, जिसका मतलब है मालदार या दौलतमंद या अमीर। आप अब्रानी में जब इस वर्ष को पढ़ते हो तो उसका असल मतन हमें और ज्यादा उसकी गहराई को समझाता है कि जो भी खुले दिल का मालिक है, जो भी दरिया दिल है, फयाज है, शफीक है, रहीम है, वो बाइबल कहती है
وہ پراسپر ہوگا، وہ میں نے کہا سیٹسفائی ہوگا، وہ رچ ہوگا۔ اس لیے عزیزو ان ترجموں کے مطابق یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ لمیٹڈ رہنا ہے کہ آپ کو ابنڈنس میں جانا ہے، کیونکہ فیاض دل کے لیے خدا ابنڈنس کو پلان کیے ہوئے ہے، اور وہ آدمی جو کنجوس ہے اور اپنے سورسز سے صرف اپنے آپ کو ہی محظوظ کرتا ہے، اپنے آپ سے ہی انجوائے کرتا ہے، بائبل کہتی ہے اس کے سورسز کو خدا لمیٹڈ کر دے گا۔ پر جو لبرل اسپرٹ کا ہے، بائبل کہتی ہے اس کو خدا لکھا ہے انلمیٹڈ کرے گا، اس کو فراوانی دے گا، خوشحالی، دولت مندی اور اطمینان اس کا حصہ رہے گا۔ حقیقی طور پر اس آیت کا یوں خلاصہ کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو سیراب کرنے والا خود ایک بادل کے جیسے بن جاتا ہے۔ جس طرح بادل کئی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، کئی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، بائبل کہتی ہے جو فیاض دل ہے وہ دوسروں کو سیراب کرتا ہے، تو کلام خدا یہ کہتا ہے دراصل وہ خود میں ایک بادل بن جاتا ہے۔ جس طرح بادل برسنے کے بعد خالی نہیں رہتا بلکہ دوبارہ خدائی نظام سے اس کو بھر دیا جاتا ہے، فیاض دل یعنی بائبل کہتی ہے لبرل پرسن بھی خدا کے حضور میں ایسا ہی پلان کیا گیا ہے کہ وہ چیریٹی کرنے کے بعد، وہ سخاوت کرنے کے بعد، وہ دیا کرنے کے بعد خالی نہیں رہے گا، بلکہ خدا اپنے ڈیوائن میں نے کہا پلان کے ساتھ اسے دوبارہ سے انہی برکتوں کے ساتھ اسے دوبارہ سے بھر دے گا۔ اب عزیزو جب آپ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 9 باب اور اس کی 8 آیت کو پڑھتے ہو، دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے خدا تم پر ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ جس طرح میں نے کہا بادل برسنے کے بعد پھر سے فراوانی کو حاصل کرتا ہے، اسی طرح یوں بائبل کہتی ہے کہ ایک وہ آدمی جو نیک کام کرتا ہے اس کے ہاتھوں میں خدا ہر چیز ہمیشہ کے لیے بہتات میں اسے دیتا ہے تاکہ نیک کاموں کے لیے اس کے پاس بہت کچھ موجود رہے۔ ایک چیز یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ 9 چیپٹر کے شروع میں پڑھتے ہو تو کرنتھیوں کی کلیسیا نے چیریٹی کے لیے بہت سارا پیسہ جمع کیا اور یروشلم کی کلیسیا کو، یروشلم میں رہنے والے تمام غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہیلپ انہوں نے کی، اور اس لیے پالوس ان کے حق میں کہتا ہے کہ جب تم نے ایسا کیا ہے تو خدا اپنے فضل کے وسیلے سے تمہیں کثرت دے گا تاکہ ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر تمہیں ملا کرے۔ اپنے وسائل کو آپ استعمال کرتے ہو تو یہ ورس یاد رکھنا آپ کو یقین دلاتی ہے کہ خدا آپ کو ابنڈنس میں لے جائے گا تاکہ آپ کے ہاتھ خالی نہ رہیں۔ برسنے کے بعد بادل جیسے بھر جاتا ہے، پھر سے آپ کا فائنینس، آپ کا اناج، آپ کے سورسز پھر سے جاگ اٹھیں اور خدا ان کو پھر سے لبریز کر دے، اوور فلو کر دے، تاکہ ان نیک کاموں کو جن کا آغاز آپ نے کیا ہے آپ پھر سے اوروں کے لیے بھی کر پاؤ۔ عزیزو یاد رکھیے گا ہیومن رائٹس جسے ہم سیکھ رہے ہیں، بائبل انہیں بھلے کاموں میں شامل کرتی ہے، بائبل انہیں نیک کاموں کے ساتھ جوڑتی ہے، کیونکہ صاف لکھا ہے ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہیلپ کرنے کے بعد خود محتاج ہو جاؤ۔ خدا یہ پلان کیے ہوئے ہے کہ آپ ہیلپ کرنے کے بعد اتنا حاصل کر لو گے کہ اگر آج آپ نے 1 کی ہیلپ کی ہے تو کل 2 کی کرو گے، پرسوں 3 کی کرو گے، کیونکہ جس طرح سے آپ کے اندر سے اخراج ہوگا، چیزیں نکلیں گی، خدا دوبارہ ان چیزوں کو
फरावानी से भरता जाएगा। आइए इसकी 2 कुरिन्थियों 9:10 को पढ़ते हैं तो ये लिखा है, पर जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहाम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहाम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। ऊपरली आयत में अबंडेंस को प्लान किया गया है, अब 10वीं आयत में ग्रोथ को प्लान किया गया है कि खुदा तुम्हें बढ़ाएगा 2 चीजों को, ग्रोथ को और सक्सेस को, क्योंकि लिखा है वो तुम्हें तरक्की देगा। बाइबल के अंदर यहां आप पढ़ोगे कि जो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी बहाम पहुंचाता है, उसको भी बीज दिया जाएगा, उसको भी रोटी बहाम पहुंचाई जाएगी। और बाइबल इसलिए कहती है कि खुदा उसे तरक्की भी देगा और उसके कामों को रास्तबाजी में शुमार करेगा और उसके फलों को बढ़ाएगा। इसलिए ये सब वर्सेस इस बात पर इत्तफाक करती हैं, आपके हाथ मुबारक ठहरते हैं, आपके सोर्सेज मुबारक ठहरते हैं, आपका फाइनेंस मुबारक ठहरता है जब आप बेवाओं को और यतीमों को और गरीबों और मोहताजों को, अजीजों याद रखना, उनमें हिस्सेदार उन्हें बनाते हो। आगे 9:11 लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9:11 में लिखा है, और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह सखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। लिखा है तुम हर चीज को इफरात से, खुदा फिर यहां फरावानी को, कसरत को, बहुतात को, अबंडेंस को प्लान दे रहा है उस शख्स के लिए जो, मैंने कहा, चैरिटी करना जानता है, जो खैरात करना, सखावत करना जानता है। अजीजों, बाइबल कहती है, साफ लिखा है, खुदा उसे फरावानी देगा और सब तरह की, ताकि वो सखावत कर पाए और खुदा की, उसने कहा, इस तरह से शुक्रगुजारी का मौका मिले। जो शख्स दरिया दिली दिखाएगा, खुदा उसे हर तरह का फजल अता करेगा ताकि हर चीज उसके पास काफी तौर पर रहा करे। ऐसे शख्स के वसाइल को खुदा अपने फजल से बढ़ा देगा ताकि नेक कामों के लिए उसके पास बहुत कुछ रहा करे। जब हम दूसरों को देते हैं तो याद रखना, खुदा हमें देता है। जब हम दूसरों को देते हैं तो खुदा हमें देता है। जब हम दूसरों के लिए शफीक रहते हैं तो खुदा हम पर अपनी शफकत करता है। जब हम दूसरों से अपना हाथ रोक लेते हैं तो खुदा भी अपना हाथ हमसे रोक लेता है। अजीजों, फिर वो उतना ही देता है जितना वो पालनहारे के तौर पर जाना जाता है कि वो सबको फिर देता है, तो वो उनको भी देगा, क्योंकि खाना पीना ये खुदा ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, चाहे कोई उसे माने कि ना माने। तो फिर खुदा उसको लिमिटेड ही देगा। लेकिन अगर कोई लिबरल है और अपने वसाइल सोर्सेज को इस्तेमाल करना जानता है, तो मैंने कहा, खुदा फिर उसके लिए अबंडेंस को प्लान करता है। याद रखिए, जिस तरह अच्छा बीज जमीन में बोने के बाद खो नहीं जाता, जाया नहीं होता, गुमता नहीं है, बल्कि फूट निकलता है, उगता है और फल लाता है और बोने वाले को दोबारा कसरत से हासिल होता है। इसी तरह फयाज दिल के लिए खुदा ने, अजीजों, चीजों को तरतीब दिया है कि वो जितनी भलाई, जितनी नेकी और जितने सोर्सेज को बोएगा, वो बोने के बाद दोबारा उन चीजों को कसरत से हासिल करेगा। इसलिए अजीजों, याद रखिएगा, कहा यह जाता है कि इंसान वो काम करने से कभी घाटे में नहीं रहेगा जिन कामों से खुदा खुश होता है। अब खुदा चैरिटी करने से खुश होता है। खुदा ने हमारे जिम्मे किया है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार करो। अगर आप सच में बिलीवर हो तो आपका पड़ोसी भूखा, नंगा, गरीब और मोहताज है
تو اس کی باز پرس آپ کے وسیلے سے آپ سے ہوگی. میں نے کہا اس کی باز پرس آپ سے ہوگی، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے اپنے جیسا اس کو پیار کرو، اپنے ہم جنس کی. میں نے کہا عزیزو، احتیاجوں کو رفع کرنے کی ذمہ داری خدا نے ایمانداروں کے ذمہ کی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ خدا جب ان کاموں سے خوش ہوتا ہے تو آپ کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے. خدا ہماری خیرات کو، ہماری سخاوت کو کثرت کے ساتھ ہمیں واپس دینے پر قادر ہے. اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم خدا کی شفقت پر ہم شک کر پائیں. ایسی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم عزیزو اس سے بے وفائی کریں وہ تب بھی ہمیں جیون دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، اناج دیتا ہے، کھانے پینے کی اور رہنے کی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتا ہے. اس کی وفا ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہے حالانکہ ہم اس کے ساتھ بے وفا ہیں. بائبل یہ کہتی ہے اس کی شفقت پر شک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں کے لیے ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تو بھی وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ ہم پر رحم کر کے، ہم پر اپنی شفقت کر کے ان چیزوں میں ہمیں شامل کر لیتا ہے. ہم اپنے کاموں کے وسیلے سے حق نہیں رکھتے اس جیون کے لیے، اناج کے لیے، آکسیجن کے لیے اور طرح کے سورسز کے لیے، لیکن یہ خدا کا رحم ہے عزیزو. لبرل سول کا جلال اور عزت کہا جاتا ہے دائمی رہتی ہے اور اس کا اجر بھی ابدی رہتا ہے. جو دیالو دل ہے، میں نے کہا جو شفیق ہے، کھلے دل کا مالک ہے، اس کا جلال، اس کی حشمت، اس کی بزرگی دائمی رہتی ہے، اسے زوال نہیں ہوتا. اس کا اجر بھی ہر زمانے میں قائم رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں میں بڑھیے جو آپ کو پروفیٹیبل لائف میں، آپ کو ابنڈنس میں لے جا سکتی ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ منافع ہی حاصل کریں گے، کیونکہ خدائی ترتیب ایسے لوگوں کے لیے سیٹ کی گئی ہے. جو دوسروں پر مہربان رہتے ہیں ان کا اجر یقینی اور حقیقی رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہاں اجر کی فہرست ترتیب دی گئی ہے. نمبر 1 میں خدا ان کے بیج کو ترقی دے گا، یعنی اس کے لوگوں پر مہربانی کے نتیجے میں وہ زیادہ بڑے مواقع فراہم کرے گا اور اس سے کثرت کے نتائج حاصل ہوں گے. میں نے کہا جو لوگ دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں، بائبل کہتی ہے وہ زیادہ بڑھوتی کے مواقع حاصل کریں گے. اور نمبر 2 میں کیا عزیزو نتیجہ ہے، اس اجر کی کیا فہرست ہے؟ نمبر 2 میں کیا ہے؟ وہ ہماری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. کرنتھیوں کی کلیسیا نے یروشلم کے تمام غریب اور مقدسین کے لیے اپنا ہاتھ کھولا تھا، اس لیے ان کی سخاوت کو راست بازی میں خدا نے شمار کیا. اور آج بھی یاد رکھنا، ہر سخاوت کو، ہر طرح کی میں نے کہا خیرات کو، ہر ایک بھلائی کے کام کو خدا راست بازی میں شمار کرتا ہے. اب سنیں، اجر کی بات کریں تو سخاوت یاد رکھنا کئی گنا بڑھ کر اجر واپس کرتی ہے. کلیسیا کشادہ دلی دولت کا صحیح استعمال ہے، یاد رکھنا، اور ایسا عمل کبھی بھی غریب ہونے نہیں دے گا. لیکن کنجوس لوگ یاد رکھنا بڑے گھاٹے میں ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بائبل نے یہ کہا ہے کہ امیر آدمی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، یسوع مسیح نے ایگزامپل دیا کہ سوئی کے ناکے میں سے جس طرح اونٹ کا گزر جانا ناممکن ہے، اسی طرح دولت مند کا سورگ میں جانا ناممکن ہے. اب یہ دولت مند کون ہے؟ جو دولت سے پیار کرتے ہیں،
हालांकि इब्राहिम भी दौलतमंद था, अयूब भी दौलतमंद था, बाइबल के कई ऐसे ईमानदार वो गुजरे गए जो अपने जमाने के ईमानदार और इसके साथ साथ दौलतमंद जाने पहचाने जाते थे। तो खुदावंद उनके लिए बात नहीं करता। असल में जिन लोगों ने पैसे को अपनी कमजोरी बना लिया है, बाइबल में साफ लिखा है, यीशु ने एक बंदे से कहा था अपनी दौलत गरीबों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में खजाना मिलेगा। बाइबल कहती है वो मायूस होकर वापस चला गया, क्योंकि लिखा है साफ कि वो दौलतमंद था और दौलत से प्यार करता था। तो वो तीस के खत में साफ लिखा है, जर की दोस्ती से यानी लव ऑफ मनी से खाली रहो। इसलिए पैसा आपकी कमजोरी ना बने। अगर आपका जीने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और आपके जीने का मकसद सिर्फ पैसा जोड़ना है, आप धोखे में हो। क्योंकि सिखाया ये जाता है जो पैसा जोड़ते गए वो छोड़ जाते गए, जो पैसा जोड़ते गए वो छोड़ जाते गए। इसलिए आपको इन चीजों को समझना है कि जितने वसाइल आपको खुदा ने दिए हैं उनमें दूसरों को हिस्सेदार बनाओगे तो याद रखना आपके वसाइल, आपके सोर्सेज जिंदा भी रहेंगे, मीठे भी रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे। क्योंकि खुदा नेचर से हमें सिखाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी लाइफ में समुंदर बनना चाहते हो कि दरिया बनना चाहते हो? अगर आप अक्लमंद हो तो आपका जवाब एक ही रहेगा कि सर मैं दरिया बनना चाहता हूं। उसकी वजह एक है कि दरिया चलता है, दरिया हासिल करता है और देता है, और उसमें इस वजह से जीवन रहता है, वो पानी मीठा रहता है। और समुंदर सिर्फ लेना जानता है और देना नहीं जानता, इसलिए उसके अंदर का सारा पानी कड़वा, खारा और बंजर हो जाता है, वो किसी काम नहीं आता। हालांकि जितना पानी उसमें गिरता है वो दरियाओं का मीठा पानी होता है, लेकिन उसकी आदतों के करके, क्योंकि वो देना नहीं जानता, तो जितना वो लेता है वो सारा मर जाता है। खुदा याद रखना, इस दुनिया के इन फितरती कामों के वसीले से मुझे और आपको सिखाता है कि इस दुनिया में दरअसल दो तरह के इंसान है। एक दरिया के जैसे कि जिनको जो मिलता है वो दूसरों में बांटते हैं, और इस तरह से खुदा उनके वसाइल को जारी रखता है, सिलसिला बढ़ता रहता है, जारी भी रहता है, और उसमें जिंदगी रहती है, और इससे तरोताजगी भी उसमें कायम रहती है। और दूसरे वो लोग हैं समुद्र के जैसे जो सिर्फ अपनी जिंदगी में लेना जानते हैं, वो खुदा की नेमतों का रस चूसना जानते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो उनके हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। मैं आपको इसलिए अजीजों ये चीजें सिखा रहा हूं कि पैसा आपकी कमजोरी ना बने। पैसा जरूरी तो है पर पैसा काफी नहीं है। उस पैसे के साथ जब आप कवानीन को फॉलो करते हो, उस पैसे के साथ जब आप खुदाई निजाम को समझते हो और उसे अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर अपना लेते हो, खुदा कभी आपको घाटे में और कभी आपको जवाल में रहने नहीं देगा, क्योंकि उसका यह वादा है। हम यहां ये सीखते हैं अपने वसाइल में दूसरों को शरीक करने से हमारी बरकत लिमिटेड नहीं रहती, हमारी सक्सेस, हमारी प्रोस्पेरिटी ये लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि हम इस तरह से इन चीजों को बढ़ने का मौका देते हैं। आइए मेरे साथ एक स्टोरी को पढ़िएगा। बाइबल में लिखा है दूसरे सैमुएल और उसका 15वां बाब, उसकी 14वीं आयत से, फिर 16वीं से, फिर 30 आयत से। इन वर्सेस को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर लिखा है, और दाऊद ने अपने सब मुलाजमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चले, नहीं तो हम में से एक भी अब अबीसलोम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तहदेग करे। फिर इसके बाद 16वीं वर्ष लिखी है, दूसरे सैमुएल 15 की 16। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला, और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थी घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और 30 आयत में लिखा है,
और दाऊद कोए जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था, और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ने और रोते जाते थे, वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के अपने बेटे अबीसलोम ने दाऊद की बादशाही के खिलाफ बगावत कर दी और उसने दावा कर दिया कि वो इज़राइल में बादशाह है। और यूं लिखा है कि बतेरे इज़राइलियों के मन अबीसलोम की तरफ मुड़ गए। और जब एक नौकर ने, एक कासद ने आकर दाऊद को बताया कि इज़राइलियों के मन अबीसलोम की तरफ मुड़ गए और उन्होंने उसे बादशाह बना दिया है, तो दाऊद ने यह अक्लमंदी का फैसला किया कि वो वहां से भाग निकले। यरूशलेम के लोगों की खराब सूरत हाल और बगावत को देखकर यह फैसला सही था, और दाऊद ने अपने लोगों को कहा कि भागने के लिए जल्दी करो। और यह सोचो कि वो इतनी जल्दी में भागे हैं कि दाऊद के पांव में जूती भी नहीं है, जूती पहनने का भी मौका उसने, मैं कहता हूं, उसको मिला नहीं। और जितनी जल्दी वो कर सकते हैं वो निकले गए। और बाइबल कहती है 200-400 लोग नहीं थे, हजारों लोग थे जो उस रोज यरूशलेम से जलावतन हुए थे। और एक तवील सफर है जो उन्होंने करना है। और सोच लो कि जब जूती पहनने का ही मौका नहीं तो सामान कौन लेगा साथ? जरूरत की चीजें, रोटी पानी खाना पीना कुछ भी साथ नहीं लिया। और इतनी जल्दी वो वहां से भागे गए ताकि अबीसलोम को वहां अटैक करने का मौका ना मिले। और जब वो रास्ते में गए, एक शख्स आकर दाऊद की जिंदगी में, उसके लोगों की जिंदगी में हेल्प होता है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपके मददगार ना रुके तो किसी के लिए मददगार बनिए। आप हेल्प बोवोगे तो आपके भी हेल्पर्स आएंगे। लेकिन अगर आप हेल्प बोने को दरगुजर कर देते हो, लोगों को मुस्तहिक या हकदार देख कर भी उन्हें इग्नोर कर देते हो, तो सेम ये आपके साथ होगा, क्योंकि ये खुदाई निजाम है। बाइबल में यहां लिखा है, दूसरा शमूएल 16:1 में लिखा है यहां पर, और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबोशत का खादम जीबा 2 गधे लिए हुए से मिला जिन पर जीन कसे थे, और उनको ऊपर 200 और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खूशे और ताबस्तानी मेवों के 100 दाने और मैं का एक मशकीजा था। और आगे दूसरी आयत, और बादशाह ने जीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? जीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिए। और 3 आयत कहती है, बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहां है? जीबा ने बादशाह से कहा, देख वो यरूशलेम में रह गया, क्योंकि उसने कहा, आज इज़राइल का घराना मेरे बाप की ममलकत मुझे फेर देगा। हम यहां पर दाऊद के सवाल पर बात करते हैं कि मफीबोशत के बारे में दाऊद ने पूछा। दाऊद का सवाल क्या है कि तेरे मालिक का बेटा कहां है? और याद रखना, यहां पर जिसका दाऊद पूछ रहा है उसका नाम मफीबोशत है। मफीबोशत मालिक है और जीबा उसका नौकर है। और ये मफीबोशत कौन है? बाइबल के मुताबिक याद रखना, ये साउल का पोता था, यानी कि यूनतन का ये बेटा है। और आप जानते हो बाइबल में यूनतन और दाऊद की कितनी गहरी दोस्ती थी, और इनके बीच में बहुत सारी बातों को लेके अहद था। और दाऊद चाहता था कि यूनतन की खातिर, उसकी दोस्ती का भरम रखने की वजह से वो साउल के परिवार के किसी सदस्य पर, किसी शख्स पर खुदा की तरह दया करे।
اور اسے بتایا گیا کہ ایک شخص ہے، اور یہ سب باتیں تب کی گئیں جب داؤد نے اسرائیل کے اندر راج سنبھالا، بادشاہی سنبھالی۔ تب اس نے کہا کہ مجھے ساؤل کی نسل میں سے کوئی شخص بتاؤ جس پر میں خدا کی طرح مہربانی کروں۔ اور اسے بتایا گیا کہ مفی بوست یونتن کا بیٹا ہے۔ داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کا پوتا اور یونتن کا بیٹا مفی بوست ہے، اور لکھا ہے اسے بلایا گیا۔ اور صاف بائبل کہتی ہے وہ جسمانی اعتبار سے لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ اور داؤد نے یہ سوچو کہ جو کچھ ساؤل کا تھا وہ سارا کا سارا مفی بوست کی زندگی میں بو دیا۔ داؤد کی فراخ دلی کو دیکھو۔ داؤد، میں نے کہا، کتنا فیاض دل ہے، کتنا لبرل شخص ہے، جبکہ وہ چیزوں کا مالک داؤد بھی ہو سکتا ہے۔ داؤد حق رکھتا ہے کیونکہ راج اس وقت اس نے سنبھالا ہے، اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ سب چیزوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ مرسی کو استعمال کرتا ہے۔ وہ، میں نے کہا، بائبل کے مطابق دیالو دل ہے، اور اس نے کہا مفی بوست کو یہ سب کچھ دیا جائے، اور اسے دے دیا گیا۔ اس کے بعد مفی بوست کو ایک اور حق بخشا گیا۔ اسے حق یہ دیا گیا کہ تا حیات جب تک تو زندہ ہے، یروشلم میں جو شاہی دسترخوان ہے اس میں سے تو کھانا کھایا کرے گا۔ اور اتنی دیا اور اتنا رحم داؤد نے اس پر دکھایا، اور آج جب داؤد کے اوپر پرابلم پڑی ہے اور داؤد ہزاروں لوگوں سمیت یروشلم سے نکلا ہے، جلا وطن ہوا ہے، تو اس نے سوال کیا زیبا سے کہ تیرے مالک کے بیٹے مفی بوست کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ زیبا کا اصل مالک ساؤل تھا، کیونکہ یہ ساؤل کے زمانے کا نوکر تھا، اور داؤد نے ہی زیبا کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، چونکہ تو اس شاہی گھرانے کے بیچ میں نوکر رہا ہے تو مفی بوست کے ہاں بھی بطور نوکر کام کرے گا۔ اور اس سے داؤد نے یہ سوال کیا کہ میں نے مفی بوست کے حق میں کتنا کچھ کیا ہے، تو کیا آج مفی بوست میری اس مشکل کے وقت میں کچھ بھی آ کر اناج، مال یا کھانے پینے کی چیزیں بو نہیں سکتا تھا؟ تو مفی بوست کے بارے میں زیبا نے کہا کہ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ اب یروشلم کے لوگوں کا دھیان میری طرف ہو، کیونکہ میں ساؤل کے پریوار سے ہوں، تو شاید مجھے مملکت یعنی راج حاصل ہو جائے۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس موقع پر ضروری تھا کہ مفی بوست بھی وہ کرتا جو داؤد نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جب داؤد نے کھلا دل دکھایا تو مفی بوست بھی دکھاتا۔ اور یہاں آپ پڑھو گے کہ جب داؤد مصیبت میں تھا تو زیبا نے آ کر داؤد کو سیراب کیا۔ زیبا نے آ کر، مفی بوست کے نوکر نے آ کر داؤد کی زندگی میں ہیلپ کو بویا، اسے سیراب کیا۔ اور یہ سوچو، سیراب کرنے کے لیے بہت تھوڑی چیزیں ہیں اس کے پاس، زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد داؤد بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا۔ جب آپ دوسرے سیموئیل 16:4 پڑھتے ہو تو یہاں پر لکھا ہے، تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفی بوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ تھوڑی چیزوں سے بائبل کہتی کہ زیبا نے داؤد کی زندگی میں ہیلپ بوئی ہے، اور اس نے فراوانی کو حاصل کر لیا، کیونکہ لکھا ہے یہ امثال 11:25 کو زیبا کی زندگی میں پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا، فیاض دل لبرل سپرٹ کا شخص جو ہے وہ رچ ہو جائے گا، وہ پراسپر ہو جائے گا، وہ سیٹسفیکشن کو پائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیبا کا جو لیول اناج کا، پیسے کا، دولت کا تھا، داؤد کی زندگی میں وہ چیزیں بونے سے اس کا لیول بڑھا دیا گیا، کیونکہ کہا جو میں نے مفی بوست کو دیا وہ سب تیرا ہوگا۔
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल की सच्चाइयां बाइबल के सुरमाओं की जिंदगी में भी आप पूरी होते देखते हो। बाइबल की सच्चाइयां आज के ईमानदार लोगों की जिंदगी में भी आप पूरा होते देखोगे। इसलिए जरूरी है अजीजों कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसमें दूसरों को शरीक कीजिए। मैं आपको अपनी पर्सनल एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा। मुझे याद है कुछ टाइम पहले दोपहर के टाइम मुझे हमारी चर्च की एक लेडी की तरफ से कॉल आती है कि पास्टर जी घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, तो अगर आप प्लीज कुछ हेल्प कर सकते हो। तो याद रखिए उस वक्त मुझे लाहौर में जाना था कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैंने कुछ अपना वो खर्चा जो मेरे रास्ते का था, टिकट का, किराए का, वो मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ये उस लेडी को देते गए, मेरा मालिक खुदा है, वो खुद इसका बंदोबस्त करेगा। और मैंने वो जाकर उस लेडी के घर में वो चीजें, वो पैसा उसको दिया। और आप यकीन करो कि जब मैं अपनी बाइक पर वहां से सिर्फ अभी मुड़ा ही था, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है दुबई से कि पास्टर जी प्लीज अपनी आईडी कार्ड की एक कॉपी मुझे भेजिए। मैंने इसे आम सी बात समझा, मैंने इसे संजीदा नहीं लिया और मैं घर आ गया। और जब घर आया तो उसी नंबर से मुझे कॉल आई। वो मेरा एक दोस्त था, लेकिन इससे पहले कभी उसने मेरी मिनिस्ट्री के अंदर बीज नहीं बोया था। और उसने मुझे फोन करके कहा कि मुझे होली स्पिरिट ने ये कहा है कि मेरे मन में डाला है कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर बीज बोना है। आप यकीन करें उस वक्त मैंने उसे गवाही सुनाई कि अभी अभी मैं किसी की जिंदगी में बीज बोकर आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में खुदा अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखता, क्योंकि साफ लिखा है जो गरीब को कर्ज देता है वो खुदा को कर्ज देता है। और बाइबल ये साफ सिखाती है कि खुदा अपने ऊपर किसी का भार नहीं रखता। और अजीजों मैं हैरान हुआ ये देखकर, उस शख्स ने जितना मैंने बोया था उससे कई गुना ज्यादा वो मुझे उसने बीज सेंड किया। तो बाइबल की सदाकतें, बाइबल की सच्चाइयां अपनी जगह पर बिल्कुल राइट है। याद रखना वो हक पर मबनी हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा करके अपनी जिंदगी में भी कई चीजों को हासिल किया होगा। और यहां मफीबोशत का मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहती है अजीजों उसने जो कुछ बोया है उससे कई गुना ज्यादा उसने हासिल कर लिया है। आइए एक वर्ष को पढ़िएगा जरा, लूका की अंजील उसका 6 बाब उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। लूका की अंजील 6 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब हम देते गए तो खुदा हमें देता है। तो हम रोकते हैं अपने हाथ, तो खुदा भी फरावानी को रोकता है, सिर्फ लिमिटेड चीजों को आने देता है। और ये सोचो कि खुदा के देने का तरीकाकार क्या है। बाइबल साफ कहती है अच्छा पैमाना वो लेता है, अच्छी नापने वाली चीज वो लेता है और उसको दाब दाब कर और फिर हिला हिला कर और लबरेज करके यानी ऊपर तक भर के वो वापस करता है। हमने कुछ बोया लेकिन उसने ज्यादा हमें दिया। इसलिए अजीजों बाइबल साफ कहती है कि खुदा देने वाले को देता है। और मैंने ये देखा है वो लोग जो खा गए वो उजाड़ गए, और जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो ले गए। और उनके लेने का जो बाइबल ने तरीका सेट किया है वो उनको ओवरफ्लो करके देगा, लबरेज करके ऊपर तक भर के दबा दबा के हिला हिला के, ताकि ज्यादा आए। कलीसिया याद रखें, अगर खुदा की मोहब्बत को इंसान के लिए देखा जाए तो उसका इजहार देने से होता है, क्योंकि बाइबल साफ कहती खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब उसकी मोहब्बत का इजहार क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया यानी दे दिया। तो ये खुदा की मोहब्बत हमारे साथ इस तरह से दिखती है कि वो देता है।
اب अजीजों, जब हम इंसान की मोहब्बत को खुदा के लिए देखते हैं तो उसका इजहार भी देने से होता है, उसका भी इजहार देने से होता है। वो जीवन भी है, वो टाइम भी है, वो पैसा भी है, वो जज्बात, ख्वाहिशात, हर चीज जो हमारे साथ जुड़ी है, वो सब पकड़ के हम खुदा की मोहब्बत में बो देते हैं। सो मसीही जिंदगी का खलासा बोने के तौर पर ही किया जाता है। इसलिए जो फरावानी से देते हैं, खुदा भी उनको फरावानी से देता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने वसाइल को दूसरों के लिए इस्तेमाल करो, आप कभी कम नहीं रहोगे। मुझे याद है एक स्टोरी में बताया गया, एक प्रभु का दास था जिसकी डायरेक्ट खुदा के साथ बात होती थी, और किसी शख्स ने उससे कहा कि मुझे पता चला कि खुदा की तेरे साथ डायरेक्ट बात होती है, तो अब जब तेरी बात हो तो खुदा से कहना कि मुझे देना बंद करे, क्योंकि मुझे इतना दे रहा है कि मेरे पास अब उसे रखने की जगह नहीं है। तो जो भी मेरे लिए मैसेज हो तो मुझे आकर देना। उस खुदा के दास ने कहा, मैं जरूर तुझे आकर वो मैसेज दूंगा। और उस स्टोरी में फिर यह बताया जाता है कि एक और शख्स उस दास को, उस खादम को मिलता है और उसे कहता है कि मुझे मालूम पड़ा कि खुदा की तेरे साथ डायरेक्ट बात होती है, तो कहना मेरी तरफ से कि मुझे इतना तो दे कि मैं एक टाइम खा तो सकूं। तो दोनों का मैसेज उस दास ने खुदा को दिया और खुदा ने दोनों के लिए उससे बात की। जब वो वापस आया तो पहला शख्स कहता है, मेरे लिए क्या मैसेज है? तो उसको मैसेज क्या दिया? उसको मैसेज उस दास ने यह दिया कि खुदावन कहता है कि नंबर 1, धन्यवाद करना बंद कर, और दूसरा, खैरात करना, चैरिटी करना बंद कर, तो तुझे मिलना बंद हो जाएगा। धन्यवाद करना और धन्यवाद देना बंद कर, चैरिटी करना और शुक्रगुजारी करना बंद कर, तो तुझे मिलना बंद हो जाएगा। उसने कहा, ना तो मैं शुक्रगुजारी करना बंद कर सकता हूं और ना ही मैं सखावत और खैरात करना बंद कर सकता हूं। तो उस दास ने कहा, फिर तुझे मिलना बंद नहीं होगा। इसके बाद याद रखिए, दूसरा आदमी कहता है, मेरे लिए क्या मैसेज है? तो उसको मैसेज ये मिला कि खुदावन कहते हैं कि शुक्रगुजारी करना शुरू कर और जो कुछ तेरे पास है, जितना भी है, उसे दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर। उसने कहा, मुझे दिया ही क्या है खुदा ने? मुझे दिया ही क्या है? एक तो मैं शुक्रगुजारी करूं और मुझे दिया ही क्या है कि मैं उसे दूसरों के साथ शेयर करूं। और उस स्टोरी में सिखाया जाता है कि हवा का तेज झोंका आया और जो लंगोट उसने अपने साथ बांधा हुआ था वो भी हवा के साथ उड़ गया। इस स्टोरी में हासिल यही है कि जब जब आप शुक्रगुजारी करते हो और जब जब आप अपने सोर्सेज को दूसरों में शेयर करते हो, खुदा फरावानी देता है, खुदा बढ़ाता है, खुदा आपको लिमिटेड नहीं रहने देता। जब हम लूका 6 की 38 में ये पढ़ते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर तुम्हारे खत्ते में लबरेज करके डाला जाएगा। सुनो, इस वर्ष में ना एक तस्वीर को दिखाया गया है कि एक बीज बोने वाला अपनी झोली में बीज डालकर खेत में ले जाता है और उसे इस तरह से बोता है, और जितने वसी रकबे पर वो बीज बोता है उतने वसी रकबे से उसे फल हासिल होता है। इसीलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है कि जो भलाइयां करने का जिम्मा खुदा ने ईमानदारों के जिम्मे किया है और उन भलाइयों को लोग दूसरों से, ईमानदार लोग दूसरों से बांटते गए, खुदा उन भलाइयों का सिला डबल करके उनकी जिंदगी में वापस करता है। इसलिए अबंडेंस में जाना आपके हाथ में है, कसरत और बहुतायत के डोर्स को ओपन करना आपके हाथ में है। और अजीजों, याद रखना, कंजूस मत रहिए, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं, बाइबल में साफ सिखाया गया है कि अमीर आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा। और मैं इसके साथ 2 बातों को और शामिल करता हूं,
नंबर 1 में अमीर आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा, नंबर 2 में कंजूस आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा, और नंबर 3 में फजूल खर्च आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा। क्योंकि जो पैसा सेवा में लगाना चाहिए उसको या तो वो जोड़ रहा है या उससे वो फजूल खर्ची कर रहा है। इसलिए पैसे के हम मालिक नहीं हैं, पैसे के हम मुख्तार हैं। आपका सही इस्तेमाल इसी पैसे को आपके लिए अजीजो तसल्ली, इत्मीनान और खुशहाली की वजह बना देता है। लिबरल शख्स का अजर यह है कि खुदा अच्छा पैमाना लेता है उसके लिए और हिला हिला कर, दबा दबा कर, लबरेज करके उसके अकाउंट में डाल देता है। ये जिंदगी का एक हतमी असूल है कि जो बोते हैं सो काटते हैं। जिस पैमाने से हम दूसरों के लिए नापते हैं उसी से हमारे लिए नापा जाएगा। आप दया का पैमाना लेते हो, खुदा भी आप पर दया करेगा। आप हेल्प बोते हो, खुदा भी आपको हेल्प करेगा। आप दूसरों को आसान करते हो, खुदा आपको आसान करेगा, क्योंकि ये खुदाई निजाम है। अगर हम फयाजी से मादी चीजें बोएंगे तो बेकियास रूहानी खजाना हासिल करेंगे। ये मादी, याद रखना, हकीकी दौलत नहीं है, क्योंकि ये फानी दौलत है, नारास्ती की दौलत है, ये कायम नहीं रहेगी। और जब इसमें हम दयानतदार नहीं हैं तो हकीकी क्यों कर हमारे जिम्मे की जाएगी। बाइबल साफ कहती है जो थोड़े में दयानतदार है उससे ज्यादा दिया जाएगा। जीबा ने थोड़े में दयानतदारी दिखाई थी। जीबा अगर ये सोचता कि चलो ज्यादा होगा तो फिर मैं दूंगा। आप अगर दूसरा शमूएल 18वां बाब पहली आयत को पढ़ो तो वहां साफ लिखा है कि दाऊद के साथ हजारों लोग थे, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो दाऊद की उस सेवा में जीबा ने क्या बोया है? नंबर 1 में 2 गधे, नंबर 1 में 2 गधे, और नंबर 2 में 200 रोटियां, नंबर 3 में किशमिश के 100 खूशे, नंबर 4 में है ताबस्तानी मेवे के 100 दाने, और नंबर 5 में मैं का एक मशकीजा। तो हजारों लोगों के लिए ये मैं का एक मशकीजा काफी नहीं है, या ये 200 रोटियां या 100 खूशे या 100 मेवे के दाने ये काफी नहीं है। लेकिन उसके पास यही है, तो जितना है वो रुका ही नहीं। उसने कहा जो है वो तो मैं बोलूं। इसलिए हेल्प बोने के लिए रुको मत कि खुदा मुझे बढ़ाएगा तो तब मैं दूंगा। लिखा है जो थोड़े में दयानतदार है उससे ज्यादा दिया जाएगा। तो ये सोचो, जीबा ने थोड़े में दयानतदारी दिखाई, खुदा की तरफ से ज्यादा देने का अहद कर दिया गया और उसे कहा जो मफीबोसत को दिया सब तुझे मिलेगा। अजीजो, ये हकीकत है कि जो चीज हम बचा बचा कर रखते गए ना, हम उसे खो देते हैं और दूसरों के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। और अगर हम वो चीजें खैरात करके सखावत करने की रूह रखते हैं तो यकीन जाने कि वो चीजें असल में हमें हासिल भी होंगी और उसका फायदा भी कई गुना मिलेगा। मसीही दीन की खसूसियत और उसका सुनहरा असूल ये है कि इसमें खिदमत करने के लिए जरूरतमंदों को नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उनकी एहतियाजों को रफा किया जाता है और उनकी जरूरतों के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया जाता है। फराग दिली के लिए जरूरी है अजीजों कि जो कुछ भी आपके पास है उसे बोने की कोशिश कीजिए, रुकिए मत। याद रखना अजीजों, देखा यह जाता है कि खुदा अक्सर लोगों का अपने अदल के मुताबिक इंतजाम लेने के लिए वसीला बना देता है। किसी का अदल करना है, जजमेंट करनी है, तो खुदा जमीन से ही किसी शख्स को खड़ा करके अपने अदल का उसे वसीला बनाएगा। बिल्कुल उसी तरह खुदा अक्सर लोगों को अपनी शफकत के मुताबिक अजर देने के लिए भी वसीला बना देता है। एंजल आकर थोड़ी कोई किसी को पैसा देगा। मैंने कहा मुस्तहिक लोगों में शफकत करके हेल्प बोई है, तो खुदा जमीन पर से किसी को खड़ा करके हमारी हेल्प करने के लिए उसे
अजीजों तैयार कर देगा। कलीसिया हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि लोग हमसे वही सलूक करेंगे जो हम दूसरों से करते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि हम जब प्रॉब्लम में पड़े तो लोग आकर हमारी हेल्प करें, तो सेम बाइबल कहती है तुम भी दूसरों की प्रॉब्लम में हेल्प करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमें जरूरत होगी खुदा कईयों के दिलों को माइल करेगा कि वो आकर हमारी फेवर में खड़े हो जाएं, क्योंकि अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला हिला कर लबरेज करके हमारे पल्ले में डालेंगे। ये बाइबल की प्रोफेसी है फयाज दिल के लिए, लिबरल शख्स के लिए, दयालु दिल के लिए। ये बाइबल की प्रोफेसी है। आइए एक वर्ष को पढ़िए, इमसाल 28 की 27 में पढ़ेंगे, जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। ये भी बाइबल की प्रोफेसी है। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मालूम होगा। जो रहम करता है बाइबल कहती है मोहताज नहीं होगा, घाटे में नहीं होगा। अजीजों, जिस तरह मस्कीनों और जरूरतमंदों के हक में फयाज दिली बरकत और मोहताज की वजह बनती है, बिल्कुल उसी तरह मस्कीनों और जरूरतमंदों को नजरअंदाज करने से ये आदत लानत की वजह बनती है। मैंने कहा बिल्कुल उसी तरह मस्कीनों और जरूरतमंदों को नजरअंदाज करने से ये आदत लानत की वजह बन जाती है। तो नजरअंदाज मत कीजिए अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, समाज के लोगों को। आप जितना उनके लिए अपना दिल बड़ा करोगे, खुदाई निजाम भी आपके लिए बड़ा होता जाएगा। सो कलाम खुदा इस बात के लिए चैलेंज पेश करता है कि जो भी मोहताजों और मस्कीनों को देगा, खुदा उसे कभी जवाल, उसे घाटा और उसे शर्मिंदगी आने नहीं देगा। वो इज्जत में, हशमत में, बुजुर्गी में, इफरात में बढ़ेगा। ये खुदाई सेटिंग है फयाज दिल के लिए। सो हमारे वसाइल जिंदा रहें हमारे हाथ में है, हमारे वसाइल बढ़ जाएं हमारे हाथ में है, हमारे वसाइल घट जाएं, वो मर जाएं, ये भी हमारे हाथ में है। तो इसलिए अजीजों, देना जानिए, बांटना जानिए, क्योंकि हम इन चीजों के मालिक नहीं हैं, हम इन चीजों के मुख्तार हैं। बाइबल साफ कहती है जो सैराब करेगा वो खुद भी सैराब कर दिया जाएगा। बाइबल साफ कहती है खुदा उसे फराबानी देगा, उसे ऊंचा करेगा। सो अगर अपने वसाइल को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं तो फयाज दिल बनिए, लिबरल शख्स बनिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कीजिए। और एक वही वर्ष जो हमने शुरू में पढ़ी थी, अस्तिस्ना 15 की 11 में लिखा है, चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं, खुदा भी अपना हाथ खोलता है। और बाइबल कहती है ये लोग तुम्हारे समाज में पाए जाएंगे। अजीजों, ये बात सच है कि आज मांगने वालों की फराबानी है, और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि सभी डिजर्व नहीं करते। हमें खुदा ने सेंस दी है, हम जानते हैं, हमें समझ बूझ दी है कि कौन डिजर्व करता है। तो अपने वसाइल को, अपने सोर्सेज को उनकी जिंदगी में बोइए, क्योंकि जब आप ये करोगे तो असल में खुदा के निजाम में बोते हो। आप जब खुदा की तख्लीक का ख्याल करते हो तो असल में आप खुदाई निजाम का ख्याल करते हो। और मैंने ये देखा है जो खुदा के निजाम में बोते हैं वो कभी घाटे में नहीं रहते। सुलेमान ने ये सोचो ऐसा प्लॉट खुदा की सेवा में बोया जिस पर 7 साल काम करना पड़ा। खुदा में उसने अपने सोर्सेज को 7 साल तक लगातार बोया और एक बहुत खूबसूरत खुदा के लिए घर बनाया। पर जब खुदा उसे देने का प्लान करता है तो खुदा ने इतना बड़ा उसे प्लॉट दिया उसके इवज कि उस पर 13 साल उसे काम करना पड़ा। और 13 साल के सोर्सेज को, वसाइल को भी खुदा ने उसके लिए मुहैया किया।
खुदा ये दिखा रहा है कि अगर तू मेरे लिए 100 गज का प्लॉट बो सकता है तो मैं तुझे 150 गज का प्लॉट वापस कर सकता हूं। अगर तू मुझे इतना दे सकता है कि 7 साल वो खर्च होता रहे तो मैं तुझे इतना दे सकता हूं कि वो 13 साल खर्च होता रहे। इसलिए अजीजों याद रखना, बाइबल ये साफ कहती है कंगालों को और मोहताजों को याद रखना, बाइबल दिखाती है, इन्हें ध्यान में रखो। आप जब इब्तदाई कलीसिया को पढ़ते हो तो वहां साफ लिखा है वो विधवाओं का यानी बेवाओं का, यतीमों का, गरीबों और मोहताजों का खास ख्याल रखते थे। इसलिए अगर आप सच में ईमानदार हो तो ये चीजें करनी होंगी। अस्तिस्ना 15 की 11 हम पर फर्ज आयद करती है और इमसाल 11 की 25 हमें प्रोफेसी देती है कि तुमने अगर अपनी मुट्ठी खोली गरीबों के लिए, तो यहां इमसाल 11 की 25 प्रोफेसी देती है कि तुम मोटे कर दिए जाओगे, तुम प्रॉस्पर कर दिए जाओगे, तुम, बाइबल कहती है, सेटिस्फेक्शन में बढ़ोगे, तुम रिच कर दिए जाओगे। तो इसलिए अजीजों आज के सरमन को ध्यान में रखो। खुदावंद इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे और आपके वसाइल बढ़े, आपकी भावनाएं आज से जाग उठे यीशु मसीह के नाम से। आपके हाथ खुदा के इस प्लान को समझें और गरीबों और मोहताजों की हेल्प के लिए वो काम करने लगे, ताकि खुदा आपको फरावानी में लाए और आप अबंडेंस को अपनी जिंदगी में देख पाओ। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और आज की सच्चाई पर जरूर अमल कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। आमेन। गॉड ब्लेस यू।